दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे 4 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद जाकर ब्रेकआउट दिया है। किसी स्टॉक ने 6 साल के बाद, किसी ने 7 साल के बाद, किसी ने 5 साल के बाद और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नज़र आ रहा है चार्ट्स पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक होगा दोस्तों, वो होगा अशोक लेलैंड। अगर आप देखोगे अशोक लेलैंड में, ये इसने 2018 में एक हाई लगाया था। आप यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये लेवल आप देख सकते हो। 2018 में इसने अ, 170 के आसपास का हाई लगाया, वहाँ से ये स्टॉक सीधा नीचे आ गया दोस्तों रिजेक्शन लेकर। उसके बाद फिर ऊपर जाके इसने टेस्ट किया, फिर इसने इस लेवल पे जाकर ट्राई किया। ये यहाँ पे आप देख सकते हो 151 के बाद फिर ये नीचे आ गया दोस्तों। नीचे आने के बाद फिर ये ऊपर जाके इसने ट्राई किया और यहाँ इसने कई बार, ये आप देख सकते हो, कई बार मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको ये, यानी 4-5 महीने तक इसने यहाँ पे ट्राई किया लेकिन ये कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर फाइनली इस स्टॉक ने, आप ये देख सकते हो यहाँ पर, मैं आपको चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, फिर इसने यहाँ पर ट्राई किया, ये फाइनली कामयाब हो गया दोस्तों। और जब ये कामयाब हो गया तो उसके बाद इसने कंसोलिडेट किया यहाँ पर और ये फिर ऊपर। अब इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। तो दोस्तों देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, जैसे कि मैं आपसे अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं एकदम से नहीं खरीदता ब्रेकआउट के बाद और खरीदना भी नहीं चाहिए। इसीलिए कभी अगर मैं वीडियो में आपको नहीं भी बोल पाऊँ, तो आप ये मत समझना कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई अभी खरीदने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो मैं कोई खरीदने या बेचने की आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ़, मेरा तरीका है बोलने का कि ये खरीदना या बेचने की बात, हमारा वो बोलने का तरीका है। तो बेसिकली मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना, जो मेरा एक तरीका है कि मैं कभी भी स्टॉक को एकदम नहीं खरीदता। जैसे लोग एकदम कूद पड़ते हैं ना और वहीं फँस जाते हैं। हालाँकि बहुत अच्छी कंपनीज़ होती हैं, उसमें पैसा डूबने का खतरा तो बहुत कम रहता है, लेकिन टाइम बहुत ज़ाया हो जाता है अगर हम गलत जगह पर एंट्री ले लें तो। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे कंटिन्यूएशन पैटर्न में रहा है। आप यहाँ से देखोगे, ये अब गया, इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्ट किया, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्ट किया, फिर इम्पल्सिव वेव, फिर करेक्ट किया और अब इसने फाइनली एक बड़ा ब्रेकआउट दिया मंथली चार्ट फ्रेम पे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ 3-4 बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया और इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। अब ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको यहीं पर ही मैं खरीद लूँगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा यहाँ पर रिट्रेस होने दूँगा इस जगह तक, मैं ऐसा मानता हूँ। हालाँकि इसे अभी भी खरीदा जा सकता है, बट जैसे कि अभी आप सब जानते हैं कि बहुत बड़ा एक इवेंट आ रहा है 4 तारीख को, उसके बाद ऐसा ज़ाहिर हो रहा है कि मार्केट करेक्ट कर सकती है। तो अगर मार्केट करेक्ट करती है और ये स्टॉक दोस्तों यहाँ पर आ जाता है किसी कारण से, करीब 190 के आसपास, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया मौका होगा ये स्टॉक को खरीदने का। तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है क्योंकि इसका जो आप देखोगे टारगेट बहुत अच्छा है। आप ये देखोगे, टारगेट जो है दोस्तों, वो इसका रहेगा पहला 290 का टारगेट और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, वो बहुत छोटा रहेगा। अगर आपने ₹190 के आसपास अगर एंट्री बनाई है दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने एंट्री बनाई है 195-200 के आसपास भी, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो यहाँ रहेगा दोस्तों, आपका करीब ₹155 के आसपास। आप यहाँ स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट जो होगा आपका, वो आप देख सकते हो 290 का। यानी अगर आप देखोगे परसेंटेज में, तो काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मैच हो रहा है और काफ़ी अच्छी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं, तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं अशोक लीलैंड को लेके। तो हम इसमें एंट्री बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बनाएँगे। थोड़ा-सा इसको, अभी 4 तारीख के बाद क्या मार्केट के हालात रहते हैं, सारे स्टॉक्स में मैं बार-बार ये नहीं बोलूँगा, पहले स्टॉक में ये वाली बात बोल रहा हूँ कि एंट्री बनाने के लिए 4 तारीख के बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि 4 तारीख में कुछ भी हो सकता है। हम जल्दबाज़ी में सोच के यार नीचे मिल रहा है तो ले लो, या बहुत अच्छा पैटर्न है, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मार्केट नीचे ज़रूर आएगी, ऐसा मेरा अपना व्यू है दोस्तों। ठीक है? तो जब आएगी तो ये स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों हमारे दूसरे स्टॉक के बारे में। तो हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा इंडस टावर। ये बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों। अब आप इसमें भी देखोगे तो कई साल के बाद जाकर इसमें ब्रेकआउट दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। ये दोस्तों यहाँ से चल रहा है और एक इसमें जो एक एक ना डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है। आप देखोगे, ये देखो। डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों और उसके बाद स्टॉक ने रिट्रेस भी किया है।
तो अब ये रिट्रेसमेंट पे चल रहा है, लेकिन अगेन वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा-सा अभी हम 4 तारीख के बाद एंट्री बनाएँगे, ब्रेकआउट इसमें आ चुका है और आप देखोगे तो इसके अंदर भी यहाँ से 2019 के बाद 5 साल के बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। मैं थोड़ा-सा आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों और ब्रेकआउट होने के बाद इसने रिट्रेस भी कर लिया। अब फिर उसके बाद ये यहाँ पर चल रहा है 343 के आस-पास। तो अगर ये वापस आता है दोस्तों और हमें फिर दोबारा मिलता है 320 के आस-पास, तो यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है और स्टॉप लॉस हम बहुत छोटा रखेंगे इसका। हालाँकि इतना छोटा स्टॉप लॉस मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद ऐसा ना हो कि ये स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है बट लेकिन क्योंकि इवेंट की वजह से मैं कह रहा हूँ, तो हम बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे सिर्फ़ यहाँ का ₹314 के आसपास का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसके बाद जो हमारा पहला टारगेट होगा दोस्तों वो ₹488 का होगा। आप रिस्क रिवॉर्ड देख लो। यानी आप जो एंट्री बना रहे हो, वो बना रहे हो ₹320 के आसपास और स्टॉप लॉस सिर्फ़ ₹6 का। हालाँकि ये बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, हिट हो सकता है, लेकिन मैं बहुत सेफ प्ले करता हूँ हमेशा क्योंकि फिर अगर नीचे आ रहा है तो ठीक है, फिर बाद में भी देख सकते हैं इस स्टॉक को एंट्री बनाने के लिए। तो ₹6 का स्टॉप लॉस और आप टारगेट देख लो कितने रुपए का है, ₹320 के आसपास एंट्री बनाई और ₹488 का, यानी ₹280 का टारगेट। लेकिन ये सारे स्टॉक जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों देखो इन्होंने काफ़ी साल के बाद जाकर ब्रेकआउट दिए हैं, तो आप ऐसा मत समझो कि आपने आज एंट्री बनाई और आपको महीने भर में 15 दिन में आपको ये रिटर्न मिल गया। ये स्टॉक जितने भी बता रहा हूँ मैं मंथली, वीकली चार्ट पर इन्होंने ब्रेकआउट दिए हैं, तो मिनिमम 6 महीने से 1 साल का टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों? तो अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टॉक की तरफ, जो रहेगा अग्रवाल इंडस्ट्रीज़ कॉर्पोरेशन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं इस वाले स्टॉक के दोस्तों, आप देख सकते हो। इसने भी यहाँ पर कई बार मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया था दोस्तों, उसके बाद इसने यहाँ पर ट्राई किया 2 बार, फिर यहाँ ट्राई किया 3 बार, फिर यहाँ ट्राई किया 2 बार, उसके बाद जाके फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया और अब इसने रिट्रेस भी कर लिया। अब ये बहुत अच्छे लेवल पर है, बाइंग लेवल पर है, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं। इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें इसे नीचे आने दिया जाए, लेकिन अगर हाँ, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये नहीं भी आता तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है दोस्तों। वजह उसकी क्या है? क्योंकि आप देखोगे ना इसने ऑलरेडी ये यहाँ इसने हाई मारा 1154 का और ये 884 के ऊपर आ गया है। अब अगर ये नीचे आता है तो मतलब सोने पे सुहागा हो गया, नहीं आता तो यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है और स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा, ये अगर आप यहाँ ऑन द स्पॉट भी एंट्री बना रहे हैं 884 पर या ₹850 के आसपास, तो स्टॉप लॉस रहेगा सिर्फ़ आपका ₹711 का ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों, आप ये देख सकते हो और टारगेट आपका रहेगा ₹1155 का पहला, आप देख सकते हो और दूसरा टारगेट रहेगा ₹1422 का। इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, ये आप एंट्री बनाई जा सकती है इसके अंदर, काफ़ी सालों का ब्रेकआउट है। देखो दोस्तों मैं ना क्या है कि मेरा जैसे मैं आपको हर वीडियो में अपनी बताता हूँ, कि मेरा जो तरीका है ना स्टॉक्स को ट्रेड करने का, चाहे कैश के स्टॉक्स ही क्यों ना हो, या तो मैं स्टॉक्स को छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अपनी जेब से तो नहीं गया ना, ये पैसा हमारा पोटेंशियल प्रॉफ़िट हो सकता था, बट ऐसा तो नहीं ना हमारी जेब से कुछ गया। क्योंकि अगर आप अटक जाओ ना, तो हर किसी के पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते। थोड़े बहुत पैसे होते हैं जो उसे इन्वेस्ट करने होते हैं। अगर वो सालों बर्बाद हो जाएँ पैसों में, पैसे लगाकर टाइम बर्बाद हो जाए तो फिर क्या मतलब हुआ यार? फिर लोग नाराज़ होते हैं, फिर गालियाँ बकते हैं कि यार ये स्टॉक हमने यहाँ देखा था, यूट्यूब पर देखा था, किसी ने गलत फँसा दिया। कोई हमारा इन कंपनियों के साथ कोई लेना-देना है नहीं। लेकिन सिर्फ़ चार्ट पर अच्छा दिखाई दे रहा है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अपने हिसाब से एंट्री बनाएँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके एंट्री बनाएँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे आखिरी स्टॉक की तरफ, फाइनल। लेकिन इस वाले स्टॉक के अंदर ना देखो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। बेशक इन कंपनियों के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अब जो मैं आपको कंपनी बता रहा हूँ दोस्तों, ये अभी तक की सबसे अच्छी रिस्क रिवॉर्ड वाली कंपनी है। स्टॉक बेशक वीक है, मैं पहले से आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप देखोगे, ये स्टॉक है सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो अगर आप देखोगे, ये स्टॉक यहाँ से 2000 ये आप देखो 2008 के आसपास से इसमें इसने कितनी बार रिजेक्शन लिया है और ये एक पैटर्न में एक रेंज में चल रहा था दोस्तों। अगर आप देखोगे, ये देखो, ये एक रेंज में चल रहा है। अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है मंथली चार्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ इसने ब्रेकआउट दिया है, कितनी बार इसने टेस्ट किया यहाँ पर, ये देखो।
अब इसने और ये काफ़ी मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये काफ़ी ऊपर से नीचे आया हुआ है। तो अगर आप देखोगे, ये देखो, यहाँ से नीचे आया हुआ है ये स्टॉक, यहाँ से। मतलब आप प्राइस देखो, ₹800 के आस-पास से नीचे आया हुआ है और ये आप देखोगे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से इसने फिर ब्रेकआउट दिया और अब ये अच्छे लेवल में मिल रहा है। तो इसमें क्या है ना, इसमें क्यों मैं बोल रहा हूँ इसमें रिस्क रिवॉर्ड सबसे अच्छा लगा मुझे पर्सनली, वो इसलिए लगा क्योंकि इसमें ना आप देखो बहुत नीचे मिल रहा है एक तो लेवल पर। अब क्या है कि अगर हम यहाँ एंट्री बनाते हैं या इसको और नीचे आने देते हैं, अभी ₹122 पे चल रहा है। तो अगर हम इस अभी एंट्री बनाते हैं, तो हम बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ कितने रुपए पर? हम सिर्फ स्टॉप लॉस रखेंगे इस वाली कैंडल के नीचे का। अगर आप देखोगे तो ये वाली कैंडल, ये ₹82 का, यानी आप मोटा-मोटा ₹80 का स्टॉप लॉस पकड़ लो। आपने अगर एंट्री बनाई है ₹115 के आस-पास, तो ₹80 का स्टॉप लॉस आप पकड़ लो, ₹35 का, और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है, वो पहला जो टारगेट आपका रहेगा, वो रहेगा ₹190 का और दूसरा टारगेट रहेगा आपको ₹262 का। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है और अगर आप और लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं स्टॉक को, तो आप देखोगे, ये देखो, ये इसका फाइनल टारगेट ₹650 का, बट इसमें लग सकते हैं 1 साल, 2 साल भी लग सकते हैं। अगर किसी को भई किसी के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है और वो लंबे टाइम के लिए रख कर छोड़ सकता है स्टॉक को, तो इस स्टॉक में एंट्री बनाएँ ज़रूर और नहीं तो फिर इस स्टॉक से दूर रहें। मतलब ये कैसा है कि हम कहते हैं ना कई बार कि यार हमें एक ऑफ़र मिल रहा था, हमें चाहिए नहीं था लेकिन वो ऑफ़र हमने ले लिया बिकॉज़ हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे और खोने को बहुत कम था, लेकिन पाने को बहुत ज़्यादा था, तो ये स्टॉक बिल्कुल वैसा ही है। तो इसमें काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी टाइम तक और उसके बाद जाके ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो, ये वाले लेवल से, और अभी इसने रिट्रेस भी किया है। स्टॉक पहले यहाँ ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया, अब ये ऊपर जा सकता है। 188 190 का टारगेट आप रख सकते हो। पहले अगर शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो, मतलब 6 महीने के लिए कम से कम, और साल भर के लिए ये ₹260 के आसपास का टारगेट रख सकते हो। तो दोस्तों बस आप यही देखो, 4 तारीख के बाद जो भी एंट्री हो तभी बनाना। इनको वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। जो आपको अच्छा लगे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके, एडवाइस लेके तो ही एंट्री बनाना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट देकर अपना फीडबैक ज़रूर बताएँ। तो चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।